जय श्री कृष्ण मित्रों। स्वागत है आप सभी का वेद पुराण चैनल पर। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो हर किसी का हमदर्द बनने की कोशिश करता है, अक्सर उसके अपने ही दुख में कोई हमदर्द नहीं बनता। एक बार सोने ने लोहे से कहा, हम दोनों ही लोहे की हथौड़ी से पीटे जाते हैं, फिर भी तुम इतना क्यों चिल्लाते हो? लोहे ने उत्तर दिया, क्योंकि मुझे वही चोट दे रहा है जो मेरा अपना है। जब अपना ही किसी को घाव देता है, तब दर्द कई गुना बढ़ जाता है। मनुष्य से गलती हो जाए तो वह सुधर सकता है, लेकिन यदि मनुष्य का स्वभाव ही गलत हो जाए तो वह कभी नहीं सुधरता। अपनी जिंदगी में किसी को इतना अधिकार मत दो कि वो जब चाहे तुम्हें तोड़ दे और फिर बेफिक्री से चला जाए। कुछ लोग माफी इसीलिए मांगते हैं क्योंकि उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है, जबकि कुछ सिर्फ इसलिए माफी मांग लेते हैं क्योंकि उनकी सच्चाई अब तुम पर उजागर हो चुकी होती है। याद रखो, कोई भी इंसान यूं ही नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे होते हैं जो इंसान को पूरी तरह से बदलने पर मजबूर कर देते हैं। किसी को इतना हक मत दो कि वो ये तय करे कि तुम्हें कब हंसना है और कब रोना है। अपने वो नहीं होते जो सिर्फ तस्वीरों में साथ दिखते हैं। अपने तो वो होते हैं जो दर्द और तकलीफ में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। कहते हैं बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता, मगर समझ नहीं आता कि गम पाने के लिए हमने कौन सी मेहनत की थी। अब हालात ऐसे हैं कि दम घुटता है इस जिंदगी में। ना खुलकर रो सकते हैं और ना ही किसी से अपना दर्द बांट सकते हैं। जब आप अपने काम से मतलब रखने लगते हैं तो यही दुनिया आपको घमंडी कहने लगती है। अगर आप अकेले मेहनत करते हैं और पूरा परिवार उसी पर निर्भर है तो शिकायत मत करना। ऊपर वाले का धन्यवाद करो कि उसने आपको इस नेक काम के लिए चुना है। इंसान का असली स्वभाव और व्यक्तित्व तब सामने आता है जब उसे अपनों से ही चोट मिलती है। रिश्तों की कद्र वक्त रहते कर लो, क्योंकि सूखे पेड़ को बाद में पानी देने से हरियाली वापस नहीं आती। माना कि ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए, लेकिन अगर सामने वाले को आपकी जरूरत ही महसूस नहीं होती तो ऐसे जबरदस्ती के रिश्ते निभाने का कोई मतलब नहीं। सिर्फ धोखा देना ही धोखा नहीं होता, बल्कि किसी के साथ अपनेपन का नाटक करना उससे भी बड़ा धोखा है। जो आपकी बुराई करते हैं, करने दो। छोटे लोग ही ऐसी छोटी हरकतें करते हैं। मेरी गलतियों की बात मुझसे करो, दूसरों से नहीं, क्योंकि उन्हें सुधारना मुझे है, न कि लोगों को समझाना। कुछ लोग कहते हैं औरत का कोई घर नहीं होता, पर सच्चाई तो यह है कि औरत के बिना कोई घर घर नहीं होता। टूटी हुई चीजें सबसे ज्यादा तकलीफ देती हैं, चाहे वो दिल हो, नींद हो, भरोसा हो या उम्मीद। कुछ बातें कांटों से भी ज्यादा चुभती हैं। कांटे का घाव भर जाता है, लेकिन दिल पर लगी बात जिंदगी भर टीस देती है। बुद्धिमान वो नहीं जो सिर्फ बोलना जानता है, सच्चा बुद्धिमान वो है जो जानता है कब और कहां चुप रहना है। ब्लेड की धार बहुत तेज होती है, पर वो पेड़ नहीं काट सकती। कुल्हाड़ी ताकतवर होती है, पर वो बाल नहीं काट सकती। ठीक वैसे ही हर इंसान अपनी काबिलियत में श्रेष्ठ होता है, इसलिए कभी भी खुद की तुलना किसी और से मत करो। घर बदल जाए, वक्त बदल जाए, ये कोई गम नहीं। सबसे बड़ा दर्द तो तब होता है जब कोई अपना खुद बदल जाता है। कभी किसी का दिल रखा, कभी किसी और का, और इस उलझन में खुद का दिल कहां रखा यही भूल गए। कई बार बहुत दूर तक जाना पड़ता है सिर्फ ये समझने के लिए कि कौन वाकई हमारे करीब है। किसी की आदत लगने में वक्त नहीं लगता, पर उस आदत को छोड़ने में कभी कभी पूरी जिंदगी बीत जाती है। एक अनपढ़ इंसान अगर भावनाएं समझता है तो वो इस दुनिया का सबसे समझदार इंसान होता है। जिंदगी में जो चाहे करो, बस एक गुजारिश है, किसी से अधूरा प्यार मत करना। मैंने एक दिन वक्त से पूछा, आज इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है? वक्त मुस्कुराया और बोला, इंसान की खुद की अच्छाई। सच्चा रिश्ता वही है जो आपकी पीठ पीछे भी इज्जत करे। जब आप दूसरों के लिए अच्छा सोचते हो तो वही अच्छाई किसी न किसी रूप में आपकी जिंदगी में लौटकर जरूर आती है। यही प्रकृति का अटूट नियम है। अपने वही होते हैं जो हमारे दर्द को महसूस करते हैं, वरना हालचाल तो रास्ते में मिलने वाले भी पूछ लेते हैं। इंसान की पहचान उसके चेहरे से नहीं, उसके स्वभाव से होती है। कोई एक पल में दिल जीत लेता है और कोई सालों साथ रहकर भी वो जगह नहीं बना पाता। गिरगिट माहौल देखकर रंग बदलता है, लेकिन इंसान मौका देखकर। इस दुनिया में सबसे सौभाग्यशाली वही होता है जिसके पास भोजन के साथ भूख, बिस्तर के साथ नींद और धन के साथ धर्म भी हो। हमेशा उस इंसान से दूर रहो जिसे अपनी गलतियां कभी नजर ही नहीं आती।
बिना समझे किसी को पसंद मत करो और बिना समझे किसी को खोना भी मत, क्योंकि फिक्र शब्दों में नहीं दिल में होती है और गुस्सा दिल में नहीं शब्दों में होता है। इंसान जब बड़ा होता है तो बचपन को भूल जाता है, शादी होती है तो माता पिता को, बच्चे होते हैं तो भाई बहनों को, जब अमीर बनता है तो गरीबी को भूल जाता है और जब बुढ़ापा आता है तो इन्हीं भूली हुई बातों को याद करके चुपचाप आंसू बहाता है। खिचड़ी अगर बर्तन में पके तो बीमारी ठीक कर देती है, लेकिन अगर वही खिचड़ी दिमाग में पकने लगे तो इंसान खुद ही बीमार हो जाता है। याददाश्त कमजोर होना हर बार नुकसानदेह नहीं होता, क्योंकि सबसे ज्यादा बेचैनी उन्हें होती है जो हर बात दिल और दिमाग में संभाल कर रखते हैं। लोग अपना चेहरा साफ रखते हैं क्योंकि उस पर दुनिया की नजर होती है, मगर दिल और कर्म साफ नहीं रखते, जबकि उन पर तो भगवान की नजर होती है। जरूरत पड़े तो टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ सकते हैं, बस शर्त यह है कि झुकने का हुनर और दिल में सच्चाई हो। दूसरों के साथ वैसा व्यवहार कभी मत करो जैसा व्यवहार तुम खुद के लिए पसंद नहीं करते। कुछ बातें सहन करना भी सीखो, क्योंकि हम सभी में ऐसी कई कमजोरियां हैं जिन्हें दूसरे लोग चुपचाप सह लेते हैं। जिंदगी अपने दम पर जी जाती है, दूसरों के सहारे तो सिर्फ जनाजे उठते हैं। अगर सच बोलने का शौक है तो तन्हा चलने का हौसला भी रखना होगा। खुद को किसी के साथ का आदी मत बनाओ, वरना एक दिन तुम्हारी खुशियां, तुम्हारे मूड और उनकी फुर्सत की मोहताज बन जाएंगी। जब तक खुद दर्द से ना गुजरो, दूसरों के दर्द का एहसास कभी सच्चे रूप में नहीं होता। जैसे जैसे भीड़ बढ़ रही है, लोग उतने ही ज्यादा अकेले होते जा रहे हैं। रिश्तों को निभाने के लिए सिर्फ समय नहीं, समझ भी चाहिए। मतलब की बातें समझना आम बात है, लेकिन बात के पीछे का मतलब समझना वो सिर्फ खास लोग ही जानते हैं। इंसान जितना बीमार उस खाने से नहीं होता जो वो खाता है, उससे कहीं ज्यादा बीमार वो उन भावनाओं से हो जाता है जो उसे अंदर ही अंदर खा रही होती हैं। उन लोगों से हमेशा बचकर रहो जो तुम्हें दिल में नहीं सिर्फ दिमाग में रखते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में हर तरह के इंसान देखे, वो भी जो मदद लेकर धन्यवाद कहते हैं और वो भी जो मदद लेकर बेवकूफ कह जाते हैं। यकीन मानो, जो इंसान तुम्हें तकलीफ में देखकर खुद रो पड़ता है, वो तुम्हें कभी जानबूझकर तकलीफ नहीं दे सकता। एक बात हमेशा याद रखना जनाब, जो इंसान दूसरों की बातें तुम्हें बताता है, वो तुम्हारी बातें भी किसी और को जरूर बताएगा। इसलिए कभी भी किसी पर आंख बंद करके भरोसा मत करना, क्योंकि ये दुनिया उतनी मासूम नहीं है कि तुम्हारे भरोसे को टूटने से बचा ले। अगर नीयत साफ हो और मकसद सही, तो यकीन मानिए ईश्वर किसी न किसी रूप में मदद जरूर करते हैं। वक्त ही असली तराजू होता है, जो बुरे दिनों में अपनों का असली वजन बता देता है। झूठ वो बोलते हैं जो कहते हैं हम सब मिट्टी के बने हैं। मैंने कई अपनों को देखा है जो पत्थर के बने निकले। कुछ रिश्ते भी किराए के मकान जैसे होते हैं, चाहे जितना सजा लो, अपने कभी नहीं बनते। खटखटाते रहिए रिश्तों के दरवाजे, भले मुलाकातें ना हों, लेकिन आहटें जिंदा रहनी चाहिए। कर्म वो फसल है जिसे इंसान को हर हाल में काटना ही पड़ता है, इसलिए हमेशा अच्छे बीज बो ताकि फल भी अच्छे मिले। किसी को धोखा देना एक कर्ज होता है जो वक्त आने पर जरूर लौटता है और अक्सर किसी और के हाथों से चुकाना पड़ता है। हम भी अजीब हैं, उम्मीद इंसानों से रखते हैं और सीख वे भगवान से करते हैं। रिश्ते धीरे धीरे खत्म होते हैं, बस एहसास हमें अचानक होता है। कुछ लोग चप्पल जैसे होते हैं, साथ तो देते हैं लेकिन पीछे से कीचड़ उछालते रहते हैं। जो रिश्ते दूसरों की बातों में आकर टूट जाएं, वो पहले से ही कमजोर थे, बस हम ही अंधे थे। लोग पूछते हैं तुम बदल गए हो, अब उन्हें कौन समझाए? टूटे हुए पत्ते कभी रंग नहीं बदलते क्या? घर को आबाद करने के लिए प्यार काफी होता है, लेकिन बर्बाद करने के लिए घर का एक सदस्य ही काफी होता है। असल में फर्क परिस्थितियों का नहीं, सोच का होता है, वरना मुसीबतें हमें तोड़ने नहीं, मजबूत बनाने आती हैं। ईश्वर से नहीं, अपने कर्मों से डरिए, क्योंकि ईश्वर तो माफ कर देता है, पर कर्म नहीं। जिसे हम सबसे ज्यादा चाहते हैं, उसी के पास हमें सबसे ज्यादा रुलाने की ताकत भी होती है। हर रिश्ता एक पंछी की तरह होता है, अगर उसे ज्यादा कसकर पकड़ो तो वो मर जाता है, अगर बहुत ढीला छोड़ दो तो उड़ जाता है, लेकिन अगर उसे प्यार से थाम लो तो वो उम्र भर साथ निभाता है। जिंदगी भी एक साइंस की तरह है, जितने ज्यादा एक्सपेरिमेंट करोगे रिजल्ट उतने ही बेहतर मिलेंगे। सीमेंट से भी एक बड़ी सीख मिलती है, किसी को जोड़ना हो तो नम्र बनो और जोड़े रहना हो तो मजबूत बनो। जब प्राण निकलते हैं तो शरीर श्मशान में जलता है,
लेकिन जब रिश्तों से प्रेम चला जाए तो इंसान अंदर ही अंदर जलता है। अगर सुख चाहिए तो रातों को जागो मत, अगर शांति चाहिए तो दिन में सो मत, अगर स्वाभिमान चाहिए तो व्यर्थ बोलो मत, और अगर प्यार चाहिए तो अपनों को छोड़ो मत। आजकल लोग दिलों से नहीं, मतलब से प्यार करते हैं और जुबान से नहीं, दिखावे से अपनापन जताते हैं। दुनिया में बहुत से लोग यही कारोबार करते हैं, खुद चाहे जैसे भी हों, सबक सही देकर ही जाते हैं। गलत लोग भी हमारी जिंदगी में इसलिए आते हैं ताकि हमें सही राह दिखा सकें। कोई कहता है कि दुनिया प्यार से चलती है, कोई कहता है कि दोस्ती से चलती है, लेकिन जब आजमाया तो सच्चाई यही निकली कि दुनिया सिर्फ मतलब से चलती है। अगर आपके जीवन में कोई है जो आपको रोकता है तो उसका आभार मानिए, क्योंकि जिन बागों में माली नहीं होता वो बाग जल्दी उजड़ जाते हैं। लोग पूछते हैं, तुम इतना खुश कैसे रहते हो? हमने मुस्कुराकर कहा, ना किसी की खुशी देखकर जलते हैं, ना अपना दुख किसी पर डालते हैं। जो अपना नहीं है उस पर हक जताना बेकार है, और जो समझ ही नहीं सकता उसे अपना दर्द बताना भी बेकार है। दुश्मनों को माफ कर दीजिए, क्योंकि यही उन्हें सबसे ज्यादा तकलीफ देता है। कई बार ऐसा भी होता है, इंसान दूसरों को हौसला देता रहता है पर खुद अंदर ही अंदर टूटता जाता है। जब लोग आपकी बुराई करें तो परेशान मत होइए, असल में वो आपको अहमियत देने का और कोई तरीका जानते ही नहीं। सच तो यह है कि जीवन को वही अच्छी तरह समझता है जो सफर की धूल को भी गुलाल मानकर चलता है। मैंने कुछ लोगों को खास तौर पर रखा है पीठ पीछे बातें करने के लिए। पगार तो नहीं है, लेकिन ईमानदारी से काम कर रहे हैं। हर जलते दिए के नीचे अंधेरा होता है, हर रात के पीछे एक उजाला छिपा होता है, और हर मुश्किल के पीछे सफलता का सवेरा इंतजार करता है। लोग अक्सर वो वक्त चुनते हैं यकीन तोड़ने का जब हम उनके वफादारी की मिसाल दिया करते हैं। कभी किसी की अर्थी यात्रा में जाओ तो ये मत समझो कि तुम उसे मंजिल तक छोड़ने जा रहे हो, बल्कि ये समझो कि वो शांत शरीर तुम्हें तुम्हारी मंजिल का रास्ता दिखा रहा है। एक आदमी ने एक संत से पूछा, गर्मी इतनी ज्यादा क्यों पड़ रही है? संत मुस्कुराए और बोले, जब इंसान ही इंसान से जलने लगे तो गर्मी तो बढ़ेगी ही ना। आज की दुनिया सिर्फ उन्हीं का हालचाल पूछती है जो पहले से ही खुश और सफल दिखते हैं। जो तकलीफ में होते हैं उनके तो लोग मोबाइल नंबर तक भूल जाते हैं। हंसते हुए लोगों की संगत अंतर की दुकान जैसी होती है, चाहे कुछ खरीदो या नहीं, रूह महक ही जाती है। कर्म का थप्पड़ बहुत भारी होता है, इतना कि ये पता भी नहीं चलता कब हमारा जमा हुआ पुण्य खत्म हो जाए, और जब पुण्य खत्म हो जाता है तो समर्थ राजा को भीख मांगनी पड़ती है। इसलिए याद रखो, कभी किसी के साथ छल कपट मत करो, कभी किसी की आत्मा को मत दुखाओ, और हाँ, हिम्मत मत हारना, क्योंकि अभी बहुत आगे जाना है। जिन्होंने कभी कहा था ये तेरे बस का नहीं है, अब उन्हीं को करके दिखाना है। हर किसी की जिंदगी में परेशानियां होती हैं, मगर हर इंसान को अपनी ही समस्या सबसे बड़ी लगती है। चाहे जितना भी पैसा कमा लो, अगर इज्जत नहीं कमा पाए तो दुनिया में हमेशा गरीब ही माने जाओगे। याद रखो, मेहनत का फल और मुश्किलों का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। मुसीबतें रुई से भरे थैले जैसी होती हैं, देखते रहो तो भारी लगती हैं, उठा लो तो हल्की महसूस होती हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, तुम अपने लायक क्या हो ये तब तक पता नहीं चलेगा जब तक तुम खुद कोशिश नहीं करोगे। और अंत में, हर उस जगह से खुद को हटा लो जहां तुम्हारी कोई कीमत नहीं समझी जाती। अकेलापन कोई सजा नहीं, बल्कि प्रकृति का संकेत है कि वह तुम्हें झूठे और धोखेबाज लोगों से बचा रही है। लोग तुम्हारी कामयाबी से जलेंगे, लेकिन तुम किन संघर्षों से गुजरे ये जानने की कोशिश कभी नहीं करेंगे। कभी कभी किसी को जाने देना उसे जबरदस्ती रोकने से बेहतर होता है। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। किसी के दिल को दुखाना भी एक प्रकार की हिंसा होती है। गोली शरीर को घायल करती है, लेकिन कठोर वाणी आत्मा को झकझोर देती है। मन के सारे राज हर किसी से मत बांटो, क्योंकि कब कोई मित्र शत्रु बन जाए कहना मुश्किल है। कहते हैं, कुछ भी कहो, पर रोने के बाद नींद गहरी आती है। हर बार खामोशी का मतलब घमंड नहीं होता, कभी कभी वह सब्र की इंतहा भी होती है। इंसान चाहे जितना भी अमीर क्यों ना हो, वह अपनी तकलीफ को बेच नहीं सकता और सुकून को खरीद नहीं सकता। भगवान कुछ लोगों को हमारी जिंदगी से इसलिए भी हटा देते हैं क्योंकि उन्होंने वो बातें भी सुन ली होती हैं जो हमने अनसुनी कर दी होती हैं।
नफरत भी एक बंधन है, इसलिए इससे बचकर रहिए। कभी कभी चुप रह जाना ही सबसे बड़ा जवाब होता है, और यह जवाब अक्सर सबसे गहरा असर छोड़ता है। लोगों को दूसरे कैसे हैं ये तो याद रहता है, पर वे खुद कैसे हैं इस पर सोचते तक नहीं। वफादारी अब किताबों में मिलती है, हमने तो अपनों और गैरों दोनों को परख लिया है। याद रखिए, जब तक आप सहते रहेंगे लोग कहते रहेंगे। इंसान अगर बिक जाए तो उसकी कीमत 2 कौड़ी भी नहीं रह जाती। और सबसे अहम बात, खाना हो या मोहब्बत, अगर किसी को जरूरत से ज्यादा दे दोगे तो वही शख्स तुम्हें अधूरा छोड़कर चला जाएगा। बच्चों की तरह कोई डांट ले मुझे, पर शर्त बस इतनी है कि मेरे गम भी बांट ले कोई। जो बातें मैं दिल में दबा गया था, अब वही बातें धीरे धीरे मुझे अंदर से खा रही हैं। दोस्तों, इस दिल से बड़ी कोई कब्र नहीं होती। हर रोज इसमें कोई ना कोई एहसास दफन हो जाता है। जिंदगी तब आसान हो जाती है जब कुछ बातें हमारे जन से उतर जाती हैं। एक दिन ऐसा भी आता है जब शिकायतें किसी और से नहीं, खुद से होने लगती हैं। कि जब जिंदगी हमारे सामने थी, हम बेकार की दुनियादारी में उलझे हुए थे। लोग अपनों को छोड़ सकते हैं, रिश्ते तोड़ सकते हैं, पर बहस करना नहीं छोड़ते। जो जैसे तैसे बीत जाए वो उम्र कहलाती है, पर असली जिंदगी वही होती है जिसमें गहराई हो। कुछ अजनबी ऐसे भी मिले जो अपना बना गए, और कुछ अपने ऐसे निकले जो अजनबियों का मतलब सिखा गए। और हाँ, कभी कभी तन्हाई भी बहुत सुकून देती है। जब हमारे पास खोने को कुछ नहीं बचता, तब अकेलापन नहीं डराता। अकेलापन तो तब सबसे ज्यादा चुभता है जब भीड़ में होकर भी कोई हमारी परवाह नहीं करता। ना कोई साथ है, ना कोई अपना लगता है, ना हम किसी के हैं, ना कोई हमारा है। दुनिया को फर्क इस बात से नहीं पड़ता कि आप खुश हैं या नहीं। उन्हें बस इस बात से मतलब है कि आप उन्हें खुश रखते हो या नहीं। रिश्ते तब टूटते हैं जब किसी का बेइंतहा प्यार और परवाह दूसरे को बोझ लगने लगते हैं। जो लोग अपनी गलती नहीं मानते, वो आपको कभी भी अपना नहीं मान सकते। इस दुनिया में समझदारी की बातें 2 ही लोग कर सकते हैं। एक वो जो उम्र के आखिरी पड़ाव पर हों, और दूसरे वो जो कम उम्र में ही जिंदगी की सबसे कड़वी सच्चाइयां देख चुके हों। कुछ लोग इतने गरीब होते हैं कि उनके पास दौलत के अलावा और कुछ भी नहीं होता। असल अमीरी पैसों से नहीं, सोच, रिश्तों और संवेदनाओं से होती है। अपनी औकात हम खुद तय करते हैं, लोग तो बस अपने हिसाब से हमें आंकते हैं। जिंदगी में 2 ही तरह के लोगों की सलाह को गंभीरता से लेना चाहिए। पहले, वो जो खुद सफल हुए हैं ताकि उनसे सीख सको कि क्या करना चाहिए। दूसरे, वो जो असफल हुए हैं ताकि जान सको कि क्या करने से बचना चाहिए। लेकिन उन लोगों की बातों से हमेशा दूरी बनाकर रखो जो न तो कभी कोई सपना देख पाए और न ही उसे पूरा करने की कोशिश की, जिनकी जिंदगी बस एक सामान्य रूटीन बनकर रह गई। और अंत में, जिंदगी जैसी भी चल रही हो, मुस्कुराते रहो, खुश रहो। जो होना है वो होकर रहेगा। बस भरोसा रखो कि जो होगा अच्छा ही होगा। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। यदि इस दिव्य वाणी से आपको कुछ भी सीखने को मिला हो तो कमेंट में श्रद्धा से लिखें, जय श्री राधे कृष्णा। इस आध्यात्मिक ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ ही हमारा संबल है। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।